पॉड, ये समझिए। और पांचवा कलर ऑफ फ्रूटी ऑफ पॉड, ठीक है समझिए, ठीक है। दूसरा क्या है इसमें, पोजीशन ऑफ फ्लावर और लेंथ ऑफ प्लांट। ये समझिए क्या है कि पोजीशन ऑफ फ्लावर और लेंथ ऑफ प्लांट, ये सात क्या है उसमें लक्षण देखिए। उसमें इनको देखकर उसने क्या क्या अपना प्रयोग किया, क्या समझिए, साइज, बीज का आकार, बीज का रंग, फूल का रंग, ठीक है समझिए, फली थी उसका प्रकार, ठीक है समझिए, और फली का रंग, ठीक है समझिए, फ्लावर की स्थिति और पौधे की लंबाई, की सात चीजें उसने क्या किया लिए उसने। तो जो डोमिनेंट इसमें राउंड, बड़ा, रिंकिल्ड, रिसेसिव रिंकिल्ड, छोटा, ये समझिए, ठीक है। कलर ऑफ सीड, फूल का जो रंग था येलो और ग्रीन, ये समझिए क्या था कि येलो, बड़ा वाइट, ग्रीन, छोटा वाइट, ठीक है समझिए, ठीक है। कलर ऑफ फ्रूट, ठीक है समझिए कैसा था, जो फ्रूट का जो रंग, कलर ऑफ फ्लावर का था क्या, रेड और वाइट, ठीक है। फ्लावर कैसा था, रेड और वाइट, छोटा आर, ठीक है समझिए, ठीक है। दूसरा कि टाइप ऑफ फ्रूट, ठीक है समझिए, किस टाइप की फली थी, ठीक है समझिए, स्वेलन, ठीक है समझिए, और कंस्ट्रक्टेड, क्या इसमें स्वेलन, खुली हुई, ठीक है समझिए, बड़े एस से, और कंस्ट्रक्टेड, छोटा एस, संकीर्ण या सिकुड़ी हुई, जो भी है, ठीक है समझिए। पोजीशन ऑफ फ्लावर, एक्सिलरी और टर्मिनल, ठीक है समझिए, पोजीशन, कलर ऑफ फ्लावर, स्वेलन हो गया। कलर ऑफ फ्लावर क्या था इसका, क्या समझिए क्या है कि ग्रीन और येलो, क्या समझिए क्या है, ग्रीन, बड़ा जी, और येलो, छोटा जी, ठीक है समझिए। पोजीशन ऑफ फ्लावर, एक्सिलरी और टर्मिनल, एक्सिलरी, बड़ा ये और टर्मिनल, छोटा ही, ठीक है समझिए। लेंथ ऑफ प्लांट, टाल, टी, बड़ा टी, और ड्वार्फ, छोटा टी, ठीक है समझिए। तो इस तरह का इसने यहाँ पर क्या किया कि ये लक्षण दिए, मतलब क्या है कि डोमिनेंट प्रभावी लक्षण और रिसेसिव अप्रभावी लक्षण, ठीक है समझिए, ठीक है समझिए, ठीक है। तो जो साइज ऑफ सीड क्या थे, बीजों का जो प्रभावी जो लक्षण था वो क्या था, उन्होंने प्रभावी लक्षण को कहा जाता है, क्या होता है कि F1 पीढ़ी में जो लक्षण दिखाई देते हैं, ठीक है समझिए, ठीक है, उसको प्रभावी लक्षण बोलते हैं, और अप्रभावी लक्षण को बोलते हैं जो F1 पीढ़ी में कहते हैं छुपे होते हैं, अगली पीढ़ी में मिल जाते हैं या गुप्त होते हैं, ठीक है समझिए। तो जब उसने क्या किया कि ये देखा इसमें राउंड, येलो, ठीक है समझिए, ये सब क्या है, अप्रभावी लक्षण है, छुपे हुए हैं F1 पीढ़ी में, ठीक है समझिए। और ये क्या है कि प्रभावी लक्षण है, ठीक है समझिए, ये क्या है F1 पीढ़ी में उसमें प्रकट हो या सामने का उसमें दिखते हैं, जैसे क्या है कि आर, ठीक है समझिए, वाई, आर, एस, ठीक है समझिए, जी, ए, टी। तो ये क्या है, आर, वाई, आर, एस, बड़ा, जितने भी बड़े हैं, ठीक है समझिए, ये क्या है कि प्रभावी लक्षण है। तो इसने क्या कर दिया, इससे रिपीट के प्रभावी लक्षण को क्या दबा दिया, इसने क्या किया, इसके लक्षण को दबा दिया, इसने इसको लक्षण को क्या मुझे दबा दिया इसने। तो इसको हम क्या बोलेंगे, राउंड, ये क्या हो जाएगा, राउंड, ठीक है समझिए, ये क्या हो जाएगा, येलो, लक्षण क्या है, येलो, ठीक है समझिए, क्या हो जाएगा, रेड, इसको क्या बोलेंगे, रेड, ठीक है समझिए, क्या बोलेंगे, स्वेलन, खुली हुई, स्वेलन, ठीक है समझिए, ठीक है समझिए, ये क्या है, ग्रीन, ठीक है समझिए, और ये क्या है, एक्सिलरी, और ये क्या है, लंबा, ठीक हो गया। अब क्या है कि F2 पीढ़ी में, ठीक है समझिए, का जो रेशियो जो है, जो फिनोटाइप जो रेशियो का, ठीक है समझिए, ठीक है, उसमें क्या होगा, 3:1 के अनुपात में, 3:1 सब में क्या होगा कि 3:1 आएगा, ठीक है समझिए, क्या है
कि तीन क्या होंगे, राउंड होंगे, एक क्या होगा, रिंगड होगा। तीन क्या, जैसे इसमें क्या है, तीन क्या है राउंड और एक क्या है रिंगड, ठीक है। इस तरह क्या इसमें कि इसमें भी ये होंगे, तीन क्या होंगे, इसका भी 3:1, ठीक है, इसका भी 3:1, इसका भी 3:1, इसका भी 3:1, इसका भी क्या है 3:1। तीन तो क्या होंगे इसके परमाणु लक्षण होंगे और ये क्या होगा, सॉरी ये क्या होगा इसका रिसेसिव अपरमाणु लक्षण वाला क्या होगा, क्या उसमें मिलेगा, इसमें राउंड 3 लंबे मिले, एक रिंगड मिला, इसमें क्या है कि 3 लाल मिले, ठीक है समझिए, ठीक है, एक व्हाइट मिला, ठीक है समझिए, इसमें क्या 3 स्क्वायर मिले, एक क्या है कंस्ट्रक्टेड वाला मिला, संकर वाला मिला, 3 क्या इसमें ग्रीन मिले, ठीक है समझिए, और एक क्या इसमें येलो मिला, एक क्या इसमें एक्सल मिला, 3 क्या इसमें एक्सल मिले और एक क्या इसमें टर्मिनल मिला, और 3 का इसमें लंबे मिलेंगे और एक क्या होगा इसमें क्या मिलेगा, द्वार मिलेगा, ठीक है समझिए। तो इसलिए इसमें क्या किया, क्योंकि ये विपर्याय लक्षण है उसके, इसीलिए उसने क्या किया कि मेंडल ने क्या किया कि इसको इस पौधे को जो चुनने का कारण ये था, उसने, ठीक है समझ, उसने क्या किया कि इन 7 लक्षणों को देगा उसमें, ठीक है समझिए, तब जाकर उसको पता चला कि जाकर उसने क्या किया, इस पर जो है अपना एक सिंपल सा क्या कर रहा था, अपना जो एक जो है प्रयोग कर रहा था एक प्रकार से, ठीक है समझिए, ठीक है। तो इस तरह क्या इसमें कि यहाँ पर क्या है कि मेंडल ने क्या किए कि अपने क्या किए प्रयोग की। अब उसके बाद क्या इसमें, अब इसमें मेंडल हाइपोथेसिस, मेंडल हाइपोथेसिस, उसकी कुछ परिकल्पनाएं क्या है कि कुछ क्या थी उसकी परिकल्पनाएं थी मेंडल की, क्या समझिए। तो उसमें क्या इसने कि एक तो यूनिट कैरेक्टर की बात की उसने, ये समझिए, नंबर क्या है कि यूनिट कैरेक्टर की बात की है, ठीक है समझिए। दूसरी बात उसने क्या किया कि फैक्टर जिसमें या सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन की बात की है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन की बात की है, ठीक है समझिए, ठीक है समझिए। एलिल की बात की है, ठीक है समझिए, एलिल की बात की है, होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस की बात की है, ठीक है समझिए, क्या कि होमोजाइगस हेटेरोजाइगस की बात की है, ठीक है समझिए, ठीक है। उसके बाद उसने क्या किया, डोमिनेंट रिसेसिव की बात की है, डोमिनेंट और रिसेसिव, प्रभावी और अप्रभावी। देखो इसमें क्या है कि एक इकाई लक्षण के रूप में कि उसके जो ट्राइड्स जो लक्षण होते हैं, जैसे ट्राइड्स या जो लक्षण होते हैं, क्या है कि एक इकाई के लक्षण के रूप में बात की उसने, तो जिसको आज हम क्या कर रहे हैं कि जीन्स बोल रहे हैं, क्या समझे, उसमें मेंडल क्या उसको फैक्टर या उसको कारक, ठीक है समझिए, जिसको क्या है कि आज क्या करते हैं जो है जीन्स बोलते हैं, मेंडल ने उसमें उसको क्या कहा, फैक्टर या जो कारक का है, यह समझिए। दूसरा ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन की बात की उसने की है, यह समझिए क्या है कि इसमें मुख्य रूप जैसे आर, जैसे मैं आर की बात करता हूँ, आर कभी मैं टेबल में आर, जैसे आर है वो गोल का प्रतिनिधित्व करता है, प्रतीकात्मक चिन्ह है, ठीक है भाई, ठीक है, या टी, ठीक है समझ लो क्या कर रहा है, लंबे का या छोटा आर, ठीक है समझिए क्या है, या छोटा टी, ठीक है समझिए, या बोले का प्रतिनिधित्व कर रहा है, ठीक है समझिए, या जी क्या कर रहा है कि हरे का रंग का, क्या जो बड़े अक्षरों में है कि वो प्रभावी अक्षरों वाले हैं, ठीक है समझिए। और वो एक संकेत है, एक जीन्स है, एक फैक्टर है, एक कारक है, तो उसमें क्या है, कारक है कि एक
नाम दिया उसने, ठीक है समझ गए। अगर किसी में लंबे लक्षण आ रहे हैं तो उसने उसको टी बोल दिया, छोटे लक्षण आ रहे हैं, ठीक है समझ गए, उसको उसने क्या कर दिया कि बोना बोल दिया, ठीक है समझ गए, ठीक है समझ गए, या छोटा टी है, छोटे लक्षण आ रहे हैं बोना हो रहा है, छोटा टी बोल दिया, ठीक है समझ गए। तो इस तरह से कि एक प्रकार से सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन की उसने क्या की, बात की है उसने, ठीक है समझ गए, ठीक है। दूसरी बात करते हैं एलिल, ठीक है। एलिल क्या है कि एक प्रकार से उसने क्या किया, एक ही गुण के में क्या हो जाता है, कभी कभी भिन्न भिन्न क्या लक्षण आ जाते हैं। गुण तो क्या हो जाता है ये, लेकिन क्या हो जाता है कि लक्षण क्या हो जाता है कि इसके कारण उसको उसने एलिल कहा। जैसे बात का जैसे रंग, कलर, कलर COLOUR कलर है, ठीक है समझिए, उसने बात की कलर की, ठीक है समझिए। अब कलर तो सफेद भी है, लाल भी है, ठीक है समझिए, या हरा भी है, ठीक है समझिए, या पिंक भी है, ठीक है समझिए, ठीक है। तो मटर में उसने क्या किया, तो उसको एलिल कहा है कि जिसके कारण क्या होता है, तो एलिल के कारण होता है, ठीक है समझिए, जिसके कारण क्या होता है कि जो है क्या होता है कि यहाँ पर क्या होता है कि गुण तो एक ही है, रंग है, ठीक है समझिए, ठीक है समझिए, लेकिन क्या होता है विभिन्न परिवर्तन होने के कारण वो अपने आप को प्रकट करना, ठीक है समझिए। जैसे रंगों की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है समझिए, ठीक है। तो उसमें कुछ क्या है, जैसे लाल रंग हो गया, मटर में तुम देखो कभी ये पर्पल कलर के फूल आ जाता है तो रंग, ठीक है समझिए, क्या पर्पल कलर के फूल आ जाते हैं, कभी पिंक कलर के आ जाते हैं, व्हाइट भी आते हैं, लाल रंग के भी आते हैं, ठीक है समझिए। क्या है कि इस तरह से उसने क्या किया कि इस चीज की बात गुम हो जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा, ठीक है समझिए। जैसे R ये क्या है, या T या छोटा टी, ठीक है समझिए, या छोटा R, क्या समझिए। ये तो सब क्या है, ये क्या है, होमोजाइगस समयुग्मकी, जिसमें दोनों क्या होते हैं कि युग्मक क्या होते हैं कि समान, बड़े R, बड़ा T, छोटा R, ठीक है समझिए, क्या हो गया, समयुग्मकी हो गया, ठीक है समझिए। दूसरी बात इसमें कि विषम युग्मकी, जैसे बड़ा R और छोटा T, ठीक है समझिए, ठीक है समझिए, या बड़ा R छोटा R या बड़ा T छोटा T, ये विषम युग्मकी हो गया। जैसे F1 पीढ़ी में जो F1 पीढ़ी जो होती है, ठीक है, उसमें क्या होते हैं कि इस टाइप के क्या होते हैं कि लक्षण क्या होते हैं हमें प्राप्त होते हैं, ठीक है समझिए, ठीक है समझिए। यार इसमें क्या होती है, हेटेरोजाइगस क्या होता है, लक्षण क्या होते हैं, जैसे बड़ा छोटा, एक प्रभावी को अप्रभावी को क्या कर दिया, दबा। जैसे हमने बात कर रहा प्रभावी, रिसेसिव और डोमिनेंट, यहाँ पर क्या कर रहा है कि रिसेसिव और डोमिनेंट की बात कर रहा है। प्रभावी लक्षण की बात करते हैं, जो लक्षण उसने ये देखा कि जो लक्षण क्या उसको जो F1 पीढ़ी में क्या दिख रहे हैं वो क्या होता है, प्रभावी लक्षण होते हैं, और जो लक्षण क्या होते हैं गुप्त या छुपे होते हैं, ये समझिए, वो क्या हो जाता है उसके लिए अप्रभावी लक्षण होते हैं, अगली पीढ़ी में उसको मिल जाते हैं, ठीक है समझिए, ठीक है। इस तरह से उसने क्या किया कि यहाँ पर उसने अपनी एक क्या किया, सिंबॉलिक अपना उसने क्या किया, अपने हाइपोथेसिस परिकल्पना की है उसने अपने एक प्रकार से। अब हम लेथल जीन्स बात करते हैं, घातक, कुछ क्या होता है कि घातक जीन्स होते हैं। लेथल, ठीक है, क्या इसमें लेथल्स में जो जीन की जीवन क्षमता तथा दृश्य लक्षणों को प्रभावित करता है, ठीक है। क्या करोगे इसमें कि जो जीन्स जीवों की जीवन क्षमता तथा उससे दृश्य लक्षणों को क्या करता है कि जो प्रभावित करता है, ठीक है समझिए, ठीक है। उसको हम क्या करते हैं, ऐसे जीव के जो जीन जो होते हैं वो क्या होते हैं, ऐसे जीन क्या होते हैं कि हानिकारक होते हैं एक प्रकार से, जो हमारी जीवन क्षमता को या हमारे दृश्य लक्षणों को क्या प्रभावित कर रहा है, ठीक है समझिए, जिसके कारण प्रभावित हो रहे हैं वो जीन्स क्या होता है कि उसके लिए जीन्स से जिम्मेदार होता है। तो वो जीन्स क्या होता है हमारे लिए क्या होता है कि हानिकारक होता है, ठीक है समझिए। और जिस जीव पर वह जीन जिसका जीव पर क्या होता है कि मारक क्षमता होती है, ठीक है समझिए, फेटल जीन्स कहते हैं जिसको, ठीक है समझिए, उसको हम क्या बोलते हैं कि लेथल जीन्स बोलते हैं। वास्तव में एक क्या कर रहा है कि हमारी जीवन क्षमता को, हमारे दृश्य लक्षण, हमारे जो लक्षण है जो दिख रहे हैं, ठीक है समझिए, वो लक्षणों को क्या कर रहा है, प्रभावित कर रहा है, ठीक है समझिए। या उसकी जो मारक क्षमता जो होती है, ठीक है समझिए, वो जीन्स, ठीक है, जिनकी मारक क्षमता होती है हमको प्रभावित करता है, ठीक है, हमारे लक्षणों को प्रभावित करता है, हमारे जीन्स को प्रभावित करता है।